इंपोर्ट एक्सपोर्ट लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम समझेंगे ईपीसीजी लाइसेंस कैसे हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस सेशन में हमने समझा था शिपिंग बिल के बारे में, जो कि न्यू फॉर्मेट आया है। आप चैनल में वीडियोस में जाके देख सकते हो। और ये भी एक वीडियो में हमने समझा था कि एमईएस लाइसेंस को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं ईपीसीजी लाइसेंस के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, इसको कैसे अप्लाई करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि एपीसीजी लाइसेंस होता क्या है। ईपीसीजी लाइसेंस जो होता है आपको एक्सपोर्ट प्रमोशनल कैपिटल गुड्स मींस कि कैपिटल गुड्स का मतलब यहाँ पे ये आता है कि जो मशीन्स जिससे आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, अगर उसको आप इंपोर्ट करते हो इंडिया में, ठीक है, तो उस पर आपकी कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। बट आपको उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में के द्वारा जो गुड्स बने हैं उनको एक्सपोर्ट करना होगा। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीन इंपोर्ट की और उस पर जितनी ड्यूटी आपने सेव की है उस ड्यूटी का 6 टाइम एक्सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप समझ लेते हैं, जैसे हमने 700 रुपये की ड्यूटी 700 रुपीज़ की ड्यूटी बचाई है, तो 700 रुपीज़ के डॉलर बनेंगे $100। तो $100 का हमें 6 टाइम मतलब $600 का एक्सपोर्ट करना होगा 6 ईयर में। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका समझने का। उसमें कई सारी रिस्ट्रिक्शन होती है, कुछ सारे मोड होते हैं और ब्लॉक भी होते हैं कि कैसे आप फर्स्ट ईयर में आपको 50% करना है, लास्ट के 4 ईयर में आपको इतना करना है। ये सारी चीज़ें होती है। तो इस काफ़ी चीज़ें को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि लाइसेंस को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइड करती है, एक्सपोर्ट प्रमोशनल स्कीम्स, जिससे कि एक्सपोर्टरों को प्रमोट किया जाता है, उनको बेनिफिट दिए जाते हैं, जिससे कि वो एक्सपोर्ट करें और फॉरेन करेंसी इंडिया में आए और फॉरेन रिज़र्व हमारे ठीक रहे, जिससे कि जो डॉलर की वैल्यू और ये इन करेंसीज को मेंटेन किया जाए। बेसिकली होता क्या है कि जो करेंसी का जो डिफरेंस होता है वो आपके गुड्स का डिफरेंस होता है कि आप कितना गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, कितना गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, इसका डिफरेंस ये आपका एक्सचेंज रेट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए 1 USD इक्वल टू 70 रुपीज़। तो यहाँ पे ये समझना चाहिए कि हम सिर्फ उनको जो 70 टाइम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे, हम सिर्फ एक 1 टाइम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि एक्सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें स्कीम दे रही है ईपीसीजी लाइसेंस। इस स्कीम में क्या होगा, आप कोई भी गुड्स इंपोर्ट करो जो कि कैपिटल गुड होने चाहिए, मीन्स कि कुछ मशीनरी और कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम आए। इनको आप इंपोर्ट कर सकते हो, आपको इस पर कोई ड्यूटी पे नहीं करनी है, बिल्कुल 0 ड्यूटी पे आप इनको इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन इनके अगेंस्ट आपको एक्सपोर्ट करना होगा जो ड्यूटी सेव की उसका 6 टाइम फॉरेन करेंसी में। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया लाइसेंस का। अब हम समझते हैं इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। परफॉर्मा इनवॉइस होगा, परचेज ऑर्डर, इंपोर्ट रिक्वेस्ट, HS कोड एंड प्रोसेस फ्लो और टेक्निकल राइटअप। ये 5 डॉक्यूमेंट्स इसमें ज़रूरी है इसको अप्लाई करने के लिए। अब चेक पॉइंट क्या है, इन डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लाइसेंस को अप्लाई करना चाहते हैं, डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं करते, कंसल्टेंट के थ्रू ही करना पड़ता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है जो कि कंसल्टेंट ही पूरी कर सकता है DGFT के ऑफिस में। वहाँ पे हमें टाइम भी लगता है, तो टाइम सेविंग के लिए हम कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करवाते हैं। वो अपने चार्ज लेता है और हमें लाइसेंस बनवा के देता है। तो चेक पॉइंट क्या होते हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए कि कोई मशीन हमें इंपोर्ट करनी है जापान से, तो उस मशीन की सबसे पहले हमारे पास परफॉर्मा इनवॉइस होना चाहिए। परफॉर्मा इनवॉइस हो गया, उसके बाद हम परचेज ऑर्डर बनाएंगे एज ए इम्पोर्टर। उसके बाद इंपोर्ट रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि एक इंपोर्ट रिक्वेस्ट जो कि हमारे सीनियर से साइन होती है, उसमें डिटेल्स मेंशन की जाती है इसके गुड्स के बारे में और पोर्ट ऑफ लोडिंग की और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज के बारे में सारी डिटेल होती है। उसके बाद HS कोड होना चाहिए,
जो कि आपकी एग्जाम टीम आपको देगी। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस फ्लो, जो गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसका एंड यूज़ क्या है, किस यूज़ में आएंगे, किस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक है, और वो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो गुड्स किस चीज़ में काम आएंगे, ये चीज़ें ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब इन डॉक्यूमेंट को चेक करने का तरीका क्या है, ये हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आइटम डिस्क्रिप्शन जो होगी वो पीआई और पीओ में मैच करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद पोर्ट ऑफ लोडिंग और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज वो भी आपके मैच करनी चाहिए दोनों डॉक्यूमेंट्स में। CIF वैल्यू भी चेक करनी है हमें, कहीं डिफरेंस तो नहीं है। उसके बाद HS कोड चेक करने की, अप्रूव्ड HS कोड है या नहीं है। अगर HS कोड आपका शिपमेंट आपकी कस्टम पोर्ट पे आ गई और आपने लाइसेंस किसी और HS कोड का बना लिया और शिपमेंट किसी और HS कोड की है, तो वहाँ पे आपको पेनल्टी देनी पड़ जाएगी गलत इन्फॉर्मेशन देने के चक्कर में। तो वो चीज़ हमें प्रॉपरली चेक करना है। उसके बाद टेक्निकल राइटअप, जो कि आपको जो टीम है हमारी इंपोर्ट जो ऑफिस की टीम है वो आपको देगी टेक्निकल राइटअप बना के, या फिर आपका जो गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है वो भी शिपर भी दे सकता है। इसके बाद अप्रूव NF5A टेक्निकल राइटअप के बाद अप्लाई थ्रू द डिजिटल की। तो डिजिटल की जो DGFT से मिलता है वो आपका कंसल्टेंट यूज़ करके उसको अप्लाई करता है। अब क्या करेगा वो, जब इन डॉक्यूमेंट्स को ले लेगा और इसके अगेंस्ट हमें देगा आयात निर्यात फॉर्म 5A मीन्स ANF5A। ये जो ANF5A होगा ये, इसमें हमें चेक करना है कि जो डिटेल्स हमारे कंसल्टेंट ने फिट किए, ड्यूटी और टैक्स, इसके अलावा आइटम डिस्क्रिप्शन, गुड डिस्क्रिप्शन, ये सारी ओके है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसको अप्रूव करने के बाद ये लाइसेंस अप्लाई हो जाता है और लाइसेंस आ जाता है हमारे पास। अब थोड़ा जल्दी आने लगा है, 4 से 5 डेज़ में डिजिटल वाला। अगर हम अपने कंसल्टेंट को बोलते हैं तो वो मंगवा सकता है। वैसे इसका पहले 30 डेज़ के अंदर आता था हार्ड कॉपी। ठीक है, विदिन 30 डेज़ आ जाता था ये, लेकिन अब ये थोड़ा जल्दी आ जाता है, सॉफ्ट कॉपी में आ रहा है। इसलिए ये इसको अप्लाई करने से पहले हमें AFT चार्ज भी पे करना होता है, तो पॉइंट नंबर 9 है। इसके बाद 10 लाइसेंस रिसीव्ड हो गया। फिर 11 नंबर रजिस्ट्रेशन बाय CHA। अब क्या होगा कि जो लाइसेंस तो आ गया हमारे पास, अब इसको रजिस्टर भी करना है किसी पोर्ट पे, इसको यूटिलाइज़ भी करना है, तो इसको रजिस्टर करवाएंगे पोर्ट पे। उसका भी एक स्पेसिफिक चार्ज होता है कि जो CHA हमसे लेता है, यूटिलाइज बाय CHA। अब पोर्ट रजिस्ट्रेशन होने के बाद जिस पोर्ट पे शिपमेंट आएगी वहाँ पे लाइसेंस को यूटिलाइज़ करवाना है। ठीक है, और चेक डेबिट शीट बाय लाइसेंस, चेक डेबिट शीट ऑफ द लाइसेंस। हाँ, यूटिलाइज हो गया लाइसेंस के बाद, जैसे हमने एक स्पेसिफिक मशीन का लाइसेंस लिया था, तो उसके अगेंस्ट वो आपकी शिपमेंट आ गई तो उसकी डेबिटिंग शीट साथ में लगा देंगे। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लाइसेंस जो होते हैं उसको अप्लाई करते हैं, तो क्या कि एक मशीन इसमें, जैसे हमारी किसी एक कंट्री से एक सेम पोर्ट पर 2-3 मशीनें आ रही हैं, जैसे हमने जापान से मशीन मंगा ली और कहीं और से भी मंगा ली, तो उनको करेंसी वाइज डिवाइड करके उनका भी एक लाइसेंस हम बना के, कंबाइन लाइसेंस बना के भी यूटिलाइज़ करा सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपके लाइसेंस, जैसे एक ही लाइसेंस 2 इंपोर्ट के लिए बनेगा तो उसमें आपका चार्जेस कम लगेगा, अलग अलग चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रोसीजर हो गया। अप्लाई कैसे करते हैं, तो अप्लाई का ये है कि आपका जो 5 डॉक्यूमेंट्स जो हमने बताए थे वो डॉक्यूमेंट्स आपके आपको कंसल्टेंट आप अपने कंसल्टेंट को दोगे, वो आपको ANF5A देगा अप्रूवल के लिए। अप्रूवल के बाद लाइसेंस अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास बिल आएगा उस कंसल्टेंट का, जिसमें EFT चार्जेस होंगे और लाइसेंस की इशूइंग चार्जेस होंगे। उसके बाद CHA के थ्रू लाइसेंस रजिस्टर होगा तो CHA आपका रजिस्ट्रेशन का चार्ज लेगा। तो ये प्रोसीजर यही है, आपको कैसे हम EPCG लाइसेंस को अप्लाई करते हैं। इसके बाद हमने इस EPCG के बारे में एक वीडियो ये भी बना रखी है कि जो लाइसेंस है उसको रिडम्पशन कैसे लेते हैं। रिडम्पशन लाइसेंस के रिडम्पशन लेटर मीन्स कि आपने आपका 6 ईयर में आपने इसका 6 टाइम ड्यूटी का फॉरेन करेंसी में एक्सपोर्ट कर दिया,
तो उन शिपिंग बिल्स की कॉपी लगा के पहले तो कि जब इफिसी लाइसेंस यूटिलाइज़ कर रहे हो तो हम अपने CHO को बताएंगे कि हम इन शिपमेंट के अगेंस्ट लाइसेंस यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वो हो जाता है तो फिर वो उन शिपिंग बिलों की कॉपीज़ हम सेट बना के, एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को फिलअप करके DGP में सबमिट कराते हैं। DGP गवर्नमेंट बॉडी है जो कि इन डॉक्यूमेंट्स को चेक एंड वेरीफाई करके आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देती है। उसके बाद आपका ये ऑब्लिगेशन EPCG का ऑब्लिगेशन पूरा होता है। उसके तो वो भी एक वीडियो हमने बना रखी है, तो आप उसको चैनल की लिस्ट में जाकर वहाँ पे आपको मिलेगा वीडियोस का ऑप्शन, उसमें देखिए आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव ए नाइस डे।